अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आमिर तुफैल और आज हम आपको हेयर ग्रोथ टिप्स देने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि तमाम जो बंदे हैं उनकी एक ख्वाहिश होती है कि उनके जो हेयर्स हैं वो बहुत ही घने और ख़ूबसूरत रहें हमेशा के लिए। तो इस पे हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ऐसा करें, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली अगली तमाम वीडियोस आपकी यूट्यूब पर आपको मुयस्सर हो जाएं। तो नाज़रीन, हम आज बात करेंगे हेयर ग्रोथ पे और हेयर लॉस की जो वजूहात हैं उन पर, और इसके अलावा कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो बेटर हेयर ग्रोथ का बायस बनती हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि असल में हमारी जो नॉर्मली जो हेयर ग्रोथ है वो कैसे होती है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो हेयर है वो असल में प्रोटीन की एक चेन से मिलकर बनता है। जो प्रोटीन है उसका नाम है केराटिन। केराटिन प्रोटीन, जी हाँ, जो हमारी हेयर्स की जो असल शेप है वो केराटिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है। जो नॉर्मली हमारी हेयर ग्रोथ 1 मंथ में होती है वो 1/2 इंच होती है, यानी कि पर ईयर हमारे हेयर जो फॉलिकल्स हैं वो 6 इंचेस जो वो ग्रो करते हैं। इसका मतलब है कि जो नॉर्मली हमारी हेयर ग्रोथ है वो 6 इंचेस पर ईयर है। तो हमने करना क्या है कि सबसे पहले तो ये जानना है कि हमें हेयर ग्रोथ अपनी जो बाल हैं वो घने करने के लिए करना क्या होगा, और उसकी सबसे पहले तो हमें वजूहात पता हो कि उसकी वजूहात कौन कौन सी हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हेयर लॉस में वो है जेनेटिक फैक्टर, यानी कि अगर हमारे पेरेंट्स या आबाओ अजदाद में से किसी के जो बाल्डनेस का या हेयर लॉस का जीन है तो हमें भी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे हेयर लॉस के। सेकेंड पॉइंट है यूवी लाइट। यूवी लाइट हमारी जो हेयर के फॉलिकल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है, डैमेज करती है, उनकी ड्राइनेस की वजह बनती है, जिसकी वजह से हमें हेयर लॉसेस के जो चांसेस हैं यूवी रेज की वजह से वो बढ़ जाते हैं। थर्ड नंबर में हार्मोनल कंडीशंस और जो मेडिकल कंडीशंस कुछ ऐसी हैं जो कि बायस बनती है हेयर लॉस की। उसमें प्रेगनेंसी है, इसके अलावा मेनोपॉज है, या दूसरी ऐसी जो फीमेल्स में कंडीशंस होती हैं, एलोपेशिया है, ये काज बन सकती हैं हमारा परमानेंट हेयर लॉस या टेम्पोररी हेयर लॉस की। तो ये होता क्या है कि असल में इसमें जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। ऐसी कंडीशंस में जो हार्मोन्स हैं वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ या परमानेंटली डिस्टर्ब हो जाती है या फिर टेम्पररी कुछ वक्त के लिए हमारा जो हेयर लॉस वो स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे हमारी जो हेयर ट्रीटमेंट्स हैं या हेयर स्टाइल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के जो हम बनवाते हैं वो हमारी जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन का बायस बनते हैं, जो कि एट द एंड हमारा जो हेयर लॉस है उसमें बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। यानी कि हमारा हेयर लॉस, हेयर ट्रीटमेंट्स या जो हेयर स्टाइल हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स के, उसकी वजह से भी हेयर लॉस होना स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा कुछ सर्टन ऐसी ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं जो कि बायस बन सकती हैं हेयर लॉस का। उसमें कॉमनली जो ब्लड प्रेशर की, डिप्रेशन की और अर्थराइटिस की जो ड्रग्स हैं वो कॉमनली बायस बनती हैं हेयर लॉस का। हम बढ़ते हैं ऐसी डाइट की तरफ जो कि हेयर ग्रोथ का बायस बनती है। हेयर ग्रोथ में आपको बताता चलूं कि हाई एनर्जी डाइट हमें इसके लिए चाहिए होगी, क्योंकि ये हमारी बॉडी का बहुत अहम फंक्शन है। तो इसमें जो हमारी डाइट में कुछ ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो ऐड करने होंगे, वो मैं आपको बताता हूं कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। स्टडीज ने शो किया है कि वुमेन्स में अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल अगर करवाया जाए तो हेयर लॉस खातर खा इसमें हमें बहाल जो मतलब हेयर लॉस जो है उससे छुटकारा खातर खा हमें मिल जाता है जब हम फैटी एसिड 3 ओमेगा या फैटी एसिड 6 ओमेगा का इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो जिंक की डेफिशिएंसी है वो भी हेयर लॉस की वजह बन सकती है। इसमें हमें जिंक रिच जो डाइट है वो इस्तेमाल करनी होगी, और इसके अलावा जो जिंक के सप्लीमेंट्स हैं वो भी एज अ एड जो है हेयर लॉस में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी जो कि सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है वो भी खातर का जो हमारी हेयर ग्रोथ है उसमें अहम किरदार अदा करता है। विटामिन सी करता क्या है कि जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं उनके खिलाफ ये लड़ता है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है।
फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं कि हमारे डीएनए को डैमेज करके हेयर लॉस का बायस बनते हैं। इस तरह जो विटामिन सी का इस्तेमाल है, यानी कि सिट्रस फ्रूट का जो इस्तेमाल है, वो हमें हमारे हेयर लॉस को खतरा का कंट्रोल कर सकता है। नंबर पे जो आयरन डेफिशिएंसी है वो भी वजह बन सकती है हेयर लॉस का। इसमें हमने आयरन रिच जो है, एलिमेंटल आयरन रिच जो है जो फूड है, उसका इस्तेमाल बढ़ाना होगा ताकि हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो इंप्रूव कर सके। इसी के साथ साथ रिसर्चेस ने शो किया है कि जो पेशेंट्स एलोपेशिया के मरीज होते हैं, यानी कि जिनमें बॉल्डिंग आ रही होती है, उनमें साथ साथ विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी देखी गई है। तो हमें करना क्या होगा कि विटामिन डी का जो इस्तेमाल है वो बढ़ाना होगा ताकि जो हमारी बाल्डनेस की या जो हेयर लॉस की कंडीशन है वो इम्प्रूव कर सके। तो मेरी तरफ से ये आपको कुछ टिप्स थी हेयर ग्रोथ के लिए। तो अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज।